हो, झारखंड हो, वहाँ अमुक परसेंट हम मीटिंग गए भी हैं और किया है। इस कार्यक्रम के हमारे बलवीर जी आहारी ब्लॉक संयोजक से निवेदन है कि इस बारे में इस बिंदु हेतु आप सुझाव प्रकट करें। सबसे पहले तो आप सब बंधुओं को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आज स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का 100वां जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से प्रत्येक जिले में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक उरांव जी जनजाति समाज की समस्या को उन्होंने जड़ से और निकटता से देखा हुआ था उन्होंने, और इसी वजह से उन्होंने उनको जनजातियों के लिए एक रक्षक के रूप में माने जाते हैं। माननीय कार्तिक जी उरांव वर्तमान में झारखंड जिले, तत्कालीन समय वो बिहार में था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जनजाति समाज के लिए पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। 29 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और उनके पास में ऐसे राजनेता थे पहले आज़ाद भारत के कि उनके पास 9 अभियांत्रिकी डिग्रियां थी। समय के तकाजा के अनुसार उन्होंने उस वक्त जनजाति समाज में ये अध्ययन किया कि जनजाति को जो आरक्षण मिला है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा कौन ले रहा है। तो उनको उन्हें आंकड़ों में और एनालिसिस करने से पता चला कि जो ईसाई मिशनरी और मुस्लिम कन्वर्टेड हो गए हैं उन लोगों ने हमारा एसटी समाज का लगभग 80% फायदा उन्होंने हड़प लिया है, जो कि हमारे आदिवासी समाज या जनजाति समाज की परंपरा और नीति को उन्होंने छोड़ दिया है। उसी विषय को उन्होंने लेकर के जनजाति समाज के उद्धार के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा और उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक अभियान चलाया। और तत्कालीन सन 1968-69 में उन्होंने उनके दबाव में आकर के सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और संयुक्त संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उन्होंने अपने लोकसभा में प्रस्तुत की गई और लोकसभा में प्रस्तुत करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी थे, उन्होंने उस पर विचार करने से मतलब सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। तत्कालीन समय में सभी लोकसभा सांसद और जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने दबाव बना करके इंदिरा जी के समय में उन्होंने लोकसभा में चर्चा करने के लिए दबाव बनाया। तो 1970 में जब दबाव बनाने के बाद में 1970 में लोकसभा में चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में उन्होंने विधेयक पास करना था जिसमें जनजाति समाज को जो आरक्षण दिया गया है, जो धारा 342 के अंदर, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 342 के अंदर दिया गया, जिसमें प्रावधान है कि अगर जनजाति समाज का कोई बंधु ईसाई और मुस्लिम बन जाता है तो उसको यथावत लाभ मिलता रहता है। लेकिन धारा 341 में ये प्रावधान है कि अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में कन्वर्टेड हो जाता है तो उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। उसी विसंगति को दूर करने के लिए माननीय कार्तिक जी उरांव जी ने उस समय से अभियान चलाया और उसी अभियान को लेकर के अभी वर्तमान में 10 अप्रैल 2006 को छत्तीसगढ़ रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना की गई और इस धारा 342 को उसमें संशोधन करने के लिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच का गठन किया गया। 2009 में राष्ट्रपति जी को एक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला गया और उनको प्रेषित किया गया। 28 जनवरी 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल को जनजाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा
सूचना दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को जनमत अभियान चलाया गया कार्तिक जी के जन्मदिन के अवसर पर। और राजस्थान में 28 नवंबर 2021 को जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यशाला उदयपुर में आयोजित की गई और विस्तृत रूप से उसकी रूपरेखा बनाई गई। उसी के तहत 2021 में राजस्थान में ग्राम संपर्क अभियान जनजाति सुरक्षा मंच बिलिस्टिक को लेकर के गांव-गांव तक चलाया गया। और राजस्थान में जिला सम्मेलन 15 जनवरी से 8 मई 2022 तक संपन्न हुआ, जिसमें 15 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद संपर्क अभियान 20 मार्च से 31 मार्च 2022 तक सांसद संपर्क अभियान किया गया, जिसमें 335 लोकसभा और 107 राज्यसभा सदस्यों से संपर्क किया गया इस अभियान को लेकर के। 18 जून 2023 को राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप भोपाल स्टेडियम में होंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 55,810 लोगों ने, महिला और पुरुषों ने भाग लिया गया। इसके बाद में अभी कुछ समय पहले पोस्ट कार्ड अभियान चला गया और गांव-गांव स्तर पर लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें से 51,516 अब तक पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं। आगामी समय में चलो दिल्ली अभियान चलेगा, जिसमें बूथ से लेकर के, गांव से लेकर के सभी लोगों को, जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को मैसेज देते हुए संसद का घेराव आगामी समय में करने जा रहे हैं। सभी जनजाति समाज के और सभी आम समाज, सर्व समाज से निवेदन है कि इस मुहिम को छेड़ने वाले माननीय कार्तिक उरांव जी के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर एक दीपक अवश्य जलाएं। ये हमारी सबसे नम्र निवेदन है।